गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब उसमें दो क्वेश्चन और बच गए थे, जो तीसरा का पांचवा और छठा नंबर होगा। तो आज हम लोग उसी क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो इसे अभी जल्दी ही सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज जो पांचवा और छठा दो क्वेश्चन को है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। फिर मैं इसके बाद एक होमवर्क दूंगा जिसमें आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न के बारे में आप लोग को मैंने पहला वीडियो में मैथमेटिक्स का पहला वीडियो जो 1.1 डाला था 10th के लिए, उसमें मैंने आपको भिन्न की परिभाषा भी लिखवाई है। तो वहां एक बार देख लीजिएगा। भिन्न जो होते हैं, फ्रैक्शन जिसको कहा जाता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक बट्टा के ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसको ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। याद रखिएगा, भिन्न में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो जो 2 पार्ट होते हैं भिन्न ज्ञात करने में, तो इन दोनों को पहले हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चर राशियां कौन कौन सी है, एक हो गया अंश और एक हो गया हर। तो माना कि अंश बराबर x मान लेते हैं और हर बराबर y। अब जब भी सवाल में भिन्न आए तो आप हमेशा क्या मानेंगे, अंश बराबर x और y, हर बराबर y। हमेशा मानना, अंश और हर को ही मानना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगर सवाल में भिन्न आए तो अंश और हर को मानना है, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं, अंश और हर हमने मान लिया, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा। तो भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। तो अंश का मान x और y का मान, तो हर का मान y। तो भिन्न बराबर क्या हो गया, x बटा y। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न की पहली शर्त अनुसार, ध्यान से प्रश्न की पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। मतलब अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, ठीक है। मतलब x में भी 2 जोड़ना है अंश में, और y में भी 2 जोड़ना है। दोनों में हमने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया। कि कभी कभी एक में ही जोड़ने के लिए कहता है, परंतु यहाँ पे दोनों में जोड़ने के लिए कह रहा है, तो दोनों में हमने जोड़ दिया। बराबर कितना हो जाता है भिन्न, तो वह 9/11 हो जाता है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये 9/11 के बराबर हो गया। मतलब दोनों में हमने 2 जोड़ दिया और वह 9/11 हो गया। अब तीसरा किसी गुणा कर देंगे, 11 में 2 से 11x प्लस, चाहे डायरेक्ट कर देते हैं पूरा, 11 में x से 11x, 11 में 2 से करेंगे तो 11 गुना 22 हो गया पूरा। फिर 9 से इसमें करेंगे 9y, 9 में 2 से 9 गुना 18, ठीक है। y इधर आ गया, 11x माइनस 9y बराबर 18, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, 18 में से 22 गया माइनस का 4। समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। थोड़ा सा भारी है, बिल्कुल ध्यान से आप समझिए, आसान हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या किया, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने के लिए 2 जोड़ा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y वाले को एक तरफ कर दिया बिना, और बिना y वाले को हम लोगों ने इधर ला दिया, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है, प्रश्न की दूसरी शर्त, पहला शर्त बन गया है, तो प्रश्न की कौन सी, दूसरी शर्त अनुसार। चलिए भाई, दूसरी शर्त को ध्यान से देखते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 3 जोड़ने के लिए कह रहा है और हर में भी 3 जोड़ने के लिए कह रहा है। मतलब अंश बटा हर था, अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, तो वह कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 में x से 6x, 6 में 3 से 6 दिया 18, 5 में y से 5y, और 5 में 3 से 5 दिया 15। फिर क्रॉस करेंगे, 6x इधर आकर के माइनस 5y, चर वाले को इधर कर दिया, बिना चर वाले को उधर कर दिया, 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। समीकरण नंबर कितना बन गई, 2। अब हमारे पास समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2, और दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है। कोई एक समीकरण ले लीजिए,
तब सॉल्व कीजिए। तो मैं यहाँ पे कौन सा समीकरण ले लेता हूँ, समीकरण 1 से, ठीक है। दोनों में से कोई ले सकते हैं, मैं एक ही ले रहा हूँ, समीकरण 1 से जरा भारी वाले कोई लेके सॉल्व किया जाए। एक क्या है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, तो 9y इधर चला जाएगा, 11x बराबर 9y माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 9y हो जाएगा। तो प्लस वाले को आगे कर देते हैं, माइनस वाले को पीछे कर देते हैं। x बराबर 9y माइनस 4 और बटा में 11 हो गया। x का मान इतना आ गया। अब x का मान जब इतना आ गया तो x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिएगा। 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, 6x की जगह पे ब्रैकेट दे दीजिएगा जरूर, बटा 11 हो गया, माइनस 5y बराबर माइनस का 3, 6 में 9 से 6 9 54x, 6 में 4 से 6 चौका 24 बटा 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। फिर बटा का जोड़ करेंगे हम लोग, मैं मिटा दूंगा इधर से, याद रखिएगा अंश माने थे और हर माने थे। तो लघुत्तम निकाला जाए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम कितना है 11, 11 में 11 को भाग दिया 1, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा उतर जाएगा। ऊपर क्या है 54x माइनस का 24 है, हाँ यहाँ y रहेगा ना, y कर लीजिएगा, ठीक है। तो 54y माइनस 24, फिर माइनस 11 में 1 से भाग देंगे तो 11 आएगा, 11 में 5 से गुणा करेंगे, 11 25 55y बराबर माइनस का 3, 54 में से 55 गया, माइनस का y माइनस का 24 बराबर 11 में 3 से गुणा कर देंगे, 11 33 माइनस y बराबर माइनस का 33 और माइनस 24 हो जाएगा, फिर प्लस का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, अर्थात माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 33 में से 24 किया घटा दीजिए, 3 में से 9 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 9। जब y का मान 9 आ गया तो y का मान कहाँ रख देंगे, x में रख देंगे, इसलिए x बराबर क्या है 9y माइनस 4 बटा 11, 9 y का मान 9 माइनस 4 बटा 11, 9 9 81 माइनस 4 बटा 11, 81 में से 4 गया 77 बटा 11, 11 7 77, मतलब x का मान कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ मिटा देना इसको, x का मान कितना आ गया 7, इसलिए x बराबर 7 और y बराबर 9। तो अतः अंश और हर लिखा जाता है ना, अतः अंश बराबर कितना हो गया, x बराबर 7 हो गया और हर बराबर y बराबर 9। तो हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, अंश बटा हर, अंश का मान 7 बटा 9, 7 बटा क्या हो गया 9। इस प्रकार से हम लोगों ने एक और जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया, उसका भिन्न था, भिन्न हम लोगों ने ज्ञात किया, ठीक है। फिर से एक बार मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, पहले आप सवाल ध्यान से पढ़िएगा, सवाल में ज्ञात करना होगा, अगर भिन्न ज्ञात करना होगा तो आप अंश और हर मानेंगे, अंश को x हर को y दोनों को मान करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से 2 समीकरण आपको प्राप्त होंगे, वो समीकरण आपके यहाँ से पढ़ने से प्राप्त होगा, पढ़ करके हिंदी बनाइएगा, ठीक है। समीकरण जब दोनों बन जाएगा तो उसको आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दीजिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर के। थोड़ा सा भी इधर उधर तो ये भारी थोड़ा सवाल है, गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको बना लीजिए, फिर एक और जो बच रहा है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से उसको बना लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 6ठा नंबर क्वेश्चन, जो कि सबसे लास्ट होगा पटनारी 3.3 का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
मतलब 5 वर्ष पहले वो 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु क्या करनी है, मतलब आयु वाला सवाल है। आयु वाला सवाल मैंने आपको पीछे वाले टॉपिक में कराया था, जब मैं आपको आलेखीय विधि से हल करा रहा था। तो आयु वाला क्वेश्चन के लिए एक दिन का वीडियो मैंने बनाया था, आप उस वीडियो को देखिएगा तो आयु वाला संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आज इसको फिर दोबारा करा दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप देख लीजिए। तो दोनों की हमको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो माना कि तो पहला चल हो गया जैकब। माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष की आयु वर्ष में होता है, और जैकब के क्या है, जैकब उसके पुत्र, मतलब जैकब के पुत्र, मतलब उसके पुत्र की आयु, ठीक है। जैकब का पुत्र है तो जैकब के पुत्र भी लिख सकते हैं कि आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। अब हम प्रश्न की पहली शर्तानुसार, प्रश्न की पहली शर्तानुसार ध्यान से शर्त को देखिएगा। पहली शर्त है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद, बाद का बात हो रहा है तो जैकब की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, तो जैकब की अभी कितनी है, x है, तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगी। उसी प्रकार से 5 वर्ष जब जैकब में बढ़ रहा है तो उसके पुत्र में भी 5 वर्ष बढ़ेगा, तो 5 वर्ष y में भी बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर हम कहें कि 5 वर्ष बाद हमारी आयु कितनी होगी, तो मेरे में 5 वर्ष बढ़ेगा और आप में भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा, तो वही यहाँ पे हुआ, जैकब की आयु में 5 वर्ष बढ़ गया और उसके पुत्र की आयु में 5 वर्ष बढ़ गया। फिर कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी मतलब पुत्र में 3 गुना कर देना है, पुत्र में 3 गुना कर दिया। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो, x + 5 बराबर 3y + 5 यहाँ 15, 3y का रह जाएगा x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 15 में से 5 गया 10। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये a। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा इक्वेशन के लिए प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार, तो प्रश्न की दूसरी शर्त को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, अगर मेरी आयु और आपकी आयु में अगर 5 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो 5 वर्ष मेरी आयु भी घट जाएगी, 5 वर्ष आपकी भी घट जाएगी। जब दोनों की घटेगी तो यहाँ पर जैकब की भी 5 वर्ष कम हो गई और उसके पुत्र की भी 5 वर्ष कम हो गए दोनों में। फिर कह रहा है पुत्र की आयु की 7 गुनी, हाँ क्या कह रहा है, 7 गुनी, मतलब पुत्र की आयु में कितना से गुणा कर देंगे, 7 गुना कर दिया गया। इसको पक्षांतर करिए, x - 5 पहले 7 से गुणा किए, 7 में y से 7y और 7 बचे 35, 7y इधर आ जाएगा, x - 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का 5, x - 7y बराबर माइनस का 30। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोगों ने दोनों ने देख लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 यहाँ दोबारा उतार देंगे, नहीं उतारना है कोई बात नहीं है। और कौन सी विधि से आपको सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद से आपका जो आंसर आएगा, जो x होगा, x का मान जो आएगा वो जैकब की आयु हो जाएगा और y का मान उसके पुत्र की आयु, अतः में आप लिख दीजिएगा। तो लिख लीजिएगा सॉल्व करके, मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद कीजिएगा तो आपको और अच्छी तरह आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है और प्रश्नावली 3.3 मतलब प्रतिस्थापन विधि समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग विलोपन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर मैं होमवर्क आप लोगों को दूंगा, जल्दी इसको कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है होमवर्क की। तो आज का हमारा होमवर्क है वही 2 सवाल के जैसा ही 2 सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। पहला है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाता है। मतलब अंश में भी और हर दोनों में कितना जोड़ा जाए, 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ दीजिएगा 4/5 हो जाता है। लेकिन अंश और हर दोनों में से 5 घटाने पर
वह 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। सेम एंस मानिएगा, हर मानिएगा, भिन्न कीजिएगा, पहली बार में 1 घटाइएगा, 1 जोड़िएगा, दूसरी बार में 5 घटा दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसे सवाल है, ध्यान से बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की आयु, तो पहले पिता की आयु मान लीजिएगा और पुत्र की आयु 2 वर्ष पहले, मतलब दोनों में 2 घटा दीजिएगा। अब 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 8 अधिक है, मतलब 2 वर्ष बाद, मतलब दोनों में 2 जोड़िएगा और पुत्र की आयु में 2 से गुणा कीजिएगा और 8 को क्या कर दीजिएगा, उसमें जोड़ दीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया है, दुगुने से 8 अधिक है, पहले 2 से गुणा कीजिएगा, 2 घटा करके और 8, 2 जोड़ करके। 2 वर्ष बाद का है तो 2 जोड़ना होगा, 2 जोड़ने के बाद 2 से गुणा करना पड़ेगा और तब 8 घट जोड़ना होगा। ठीक है, तो पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु आराम से आप याद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा भारी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका ये दोनों बन जाएगा। तो ये 2 आपका होमवर्क रहेगा, दोनों आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा पर्सनालिटी 3.3 समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग विलोपन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आप लोग को प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अगर अभी चैनल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।